सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल में आप सभी संस्कृत प्रेमियों का हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, शब्दकोश की श्रृंखला में आज मैं आपके लिए शाक वर्गः, सब्जियों के नाम, वेजिटेबल नेम आज लेकर के आया हूं। जो भी हम अपने खाने पीने में प्रतिदिन सब्जियों को प्रयोग करते हैं, उनको संस्कृत में क्या कहते हैं, उसको आप इस वीडियो के अंदर देखेंगे। इसी प्रकार के सभी प्रकार शब्दों के ज्ञान के लिए, शब्दों के अर्थों को जानने के लिए प्लेलिस्ट में कॉलम बना दिया गया है, शब्दकोशः डिक्शनरी। उसमें ये सभी वीडियो आपको क्रमशः विभागशः प्राप्त होंगे। वहां आप देख सकते हैं और अपना ज्ञान बढ़ा सकते हैं। देववाणी संस्कृतम ट्रस्ट हरिद्वारम द्वारा संचालित यह उपक्रम व्हाट्सएप नंबर 9582104261, इस पर आप हमारे साथ जुड़ जाएं। हमारा जो लक्ष्य है 1 करोड़ लोगों को ऑनलाइन निःशुल्क संस्कृत शिक्षण प्रदान करने हेतु संस्कृत शिक्षण केंद्र है, ये चल रहा है। इसके लिए हम निरंतर प्रयत्नशील हैं, निरंतर अधिक से अधिक सामग्री आप तक पहुंचा रहे हैं और निःशुल्क प्रदान कर रहे हैं आपके सहयोग से। शब्दकोशः, इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि जिस भी शब्द के आगे या पीछे नंबर 1 लिखा होगा उसको आपको समझना है वो शब्द है पुल्लिंग, और नंबर 2 जिसके आगे या पीछे लिखा हुआ है वो स्त्रीलिंग, वो शब्द स्त्रीलिंग है। और जिसके आगे या पीछे नंबर 3 लिखा हुआ है थी, वो माना जाएगा नपुंसकलिंग। ये पहचान बना दी है। ये नंबर 1 पुल्लिंग, नंबर 2 स्त्रीलिंग, नंबर 3 नपुंसकलिंग। चलिएगा, आइएगा। शाक वर्गः, सब्जी के नाम है इसके अंदर, ठीक है। शाक वर्गः, आ जाइएगा। शाक, शाक जो शाक बोलते हैं, सब्जी बोलते हैं, उसको संस्कृत में बोलते हैं शाकः अथवा शाकम। यहां आप समझ लीजिएगा, इसके 2 प्रनाम बोलते हैं, शाकः अथवा शाकम। नंबर 1 लिखा हुआ है, इसका मतलब है ये पुल्लिंग है। नंबर 3 लिखा हुआ है, इसका मतलब है ये नपुंसकलिंग है। नंबर 2 लिखा होता तो स्त्रीलिंग बन जाता, पर नंबर 2 नहीं लिखा है, ठीक है, आगे दिखेगा आपको। तो शाकः को हमें सब्जी को हमें संस्कृत में क्या बोलना है, शाकः अथवा शाकम। आलू, पटेटो होता है, उसको बोलते हैं संस्कृत में आलू। परमल, परमल को बोलते हैं पटोलाह। बैंगन, बैंगन को बोलते हैं भंटाकी अथवा वार्ताकुहु। 2 नाम है इसके। अब देखिए, यहां 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब है स्त्रीलिंग है। यहां पर 1 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये पुल्लिंग शब्द है। अर्थ दोनों का एक ही है, शब्द अलग अलग है, लिंग भी अलग अलग है, ठीक है। भिंडी, भिंडकः। कद्दू, ऊष्मांडः। जो कद्दू होता है, जिसको सब्जी बनती है, बड़ा गोल गोल होते हैं, तो कूष्मांडः। लौकी, अलाबुहु। करेला, करेला बोलते हैं कारवेलम। कुंदरू, कुंदरू होता है परमल से छोटा छोटा होता है थोड़ा सा। बुद्धिनाशकाः। गोभी, गोभी होती है गोजिह्वा, ये फूल गोभी है, फूल गोभी को बोलते हैं गोजिह्वा। और पत्ता गोभी को बोलते हैं पत्र गोभी।
लहसुन, लहसुन को बोलते हैं लशुनम। प्याज, प्याज को बोलते हैं पलांडुहु। कटहल, कटहल को बोलते हैं पनसम। अरबी, अरबी बोलते हैं जिसको घुइया बोलते हैं, जैसे छोटी छोटी होती है, सब्जी बनती है। आलू की। कच्चा केला, कच्चा केले की सब्जी बनती है तो उसको बोलते हैं अपक्वा कदली फलम। पालक, पालक को बोलते हैं पालकी। टिंडा, टिंडा को बोलते हैं टिंडिशाह। गाजर, गाजर को बोलते हैं ग्रिंजनम। मूली, मूली, मूली बोलते हैं, मूली खाते हैं सलाद आदि में, मूलकम। टमाटर, टमाटर को बोलते हैं रक्तांगाह। मटर, मटर की जो फलियां होती हैं उसको बोलते हैं कलायाह। शलगम, शलगम को बोलते हैं श्वेतकंदाह। ठीक है। बथुआ, बथुआ को बोलते हैं वास्तुकम। वास्तुकम माने बथुआ, बथुआ की सब्जी होती है। सैम, जो सैम की फलियां होती हैं उनको बोलते हैं सिम्बा। एक फ्रेंच बीन होती है, सभी मार्केट में जानते हैं शहरों में, फ्रेंच बीन, उसको बोलते हैं सुसिम्बाहा। तोरई, तोरई को बोलते हैं जालिनी। कुंदुरु, कुंदुरु को बोलते हैं कुंदुरुहु। ठीक है, कुंदुरु होता है, उसको बुद्धिनाशिका भी बोलते हैं, कुंदुरुहु भी बोलते हैं, दोनों नाम है। ठीक है। सलादा, सलाद को बोलते हैं शदाहा, सलाद सभी जानते हैं। मिर्च, हम बोलते हैं सामान्य रूप से मिर्च बोलते हैं तो उसको बोलते हैं मरीचिका। ठीक है। यदि लाल मिर्च कहनी है तो बोलेंगे रक्त मरीचिका। ठीक है। और हरी मिर्च कहनी है तो हरित मरीचिका। ठीक है, तीनों बता दी मैंने आपको। और काली मिर्च बोलनी है आपको तो मरीचा। काली मिर्च होती है छोटी छोटी। ठीक है, इनका भी मसाले के नामों में भी इसको बताएंगे, परंतु अभी ये सब्जी में भी डाली जाती है तो इसलिए सब्जी में भी बता दिया। सब्जी नाम नहीं है वैसे, परंतु मिर्च की बात चल रही थी इसलिए काली मिर्च भी हमने बता दिया। मैथी साग, जो मेथी का साग होता है उसको बोलते हैं मैथिका, मेथिका शाकाहा। पुदीना, पुदीना को बोलते हैं पुदीनाहा। नींबू, नींबू को बोलते हैं निम्बूकम, सभी जानते हैं नींबू, लेमन। खीरा, खीरा को बोलते हैं त्रपुषम। ठीक है, त्रपुषम। अदरक, अदरक को बोलते हैं आर्द्रकम। ठीक है, यहां पर संख्या नहीं लिखी है, ये नंबर 3 है। कैसा है? नंबर 3 है। ये नपुंसकलिंग शब्द है आर्द्रकम। ठीक है। अब ये हमने आपको बता दिया विशेष जो बहुत प्रसिद्ध सब्जियां हैं भारत देश के अंदर अथवा भारत से बाहर, इनसे भी अन्य वेजिटेबल्स पाए जाते हैं, लोग उनका उपयोग करते हैं। उनके नाम हम कैसे बनाएं? आपको सरल तरीका हम बता रहे हैं कि जिन सब्जियों के नाम मैंने आपको नहीं गिनाए हैं उन सब्जियों का नाम आप आराम से संस्कृत में बना सकते हैं। यहां पर इसको विशेष को पढ़ लीजिएगा। विशेष, नई सब्जियों के नाम स्वयं, स्वयं माने खुद आप सब्जियों के नाम के पश्चात शाका शब्द जोड़कर बनाएं। कोई भी सब्जी, चाहे उसका नाम इंग्लिश में है, उर्दू में है, कैसा भी है, उसका नाम है, उस नाम के पीछे आप शाका जोड़ दीजिएगा। ठीक है, क्या जोड़ दीजिएगा? शाका।
शाका जोड़ देंगे तो क्या है, वो नाम बन जाएगा उसका। जैसे मानिएगा कुकुरमुत्ता बोलते, कुकुरमुत्ता सब्जी है, कुकुरमुत्ता सब्जी है एक, तो आप क्या करेंगे, कुकुरमुत्ता शाका, कुकुरमुत्ता और शाका उसमें जोड़ देंगे, दोनों को एक शब्द बना देंगे, तो वो उस सब्जी का नाम संस्कृत में बन जाएगा। ठीक है, तो इसलिए आपको स्मरण नहीं आता है कभी, इनमें से भी किसी सब्जी का नाम आपको याद नहीं आता है, तो आप जिस भाषा में बोलते हैं उस भाषा में प्रचलित जो उस सब्जी का नामवाची शब्द है उसके पीछे शाका लगा करके संस्कृत में आराम से प्रयोग कर सकते हैं। ये मैंने आपको तरीका बता दिया। चलिएगा, व्हाट्सएप से हमारे साथ जुड़ जाइएगा मित्रों, और इस अभियान को चलाने के लिए मित्रों हमें मासिक सदस्यों की आवश्यकता है, जो इस व्यवस्था को चलाने के लिए हमें मासिक सहयोग प्रदान करें। इसके लिए मित्रों आप अपने सामर्थ्य से, इस अभियान को चलाने के लिए पैसे व्यय होते हैं, ये एक संस्थान कार्य कर रहा है, ध्यान देंगे। ठीक है, ये कोई सामान्य ऐसा नहीं है, इसमें 4-5 लोगों की टीम लगी हुई है जो कार्य कर रही है। ठीक है, किसके लिए, संस्कृत भाषा के प्रचार के लिए। मित्रों आपसे निवेदन किया जाता है कि इस अभियान को, संस्कृत के महान अभियान को, ऋषियों की विद्या के महान यज्ञ को निर्बाध रूप से, अबाध रूप से संचालित करने के लिए आप मासिक सदस्य बने। आपका भगवान ने जितना भी सामर्थ्य दिया है उस सामर्थ्य से सोच करके, विचार करके आप प्रति माह हमें अपना सहयोग भेजते रहें, जिससे हम निश्चिंत होकर के दिन रात कार्य करते रहें अपनी टीम के साथ में, क्योंकि हमारे पास में आय का कोई दूसरा स्रोत नहीं है, आपका सहयोग ही हमारा इस व्यवस्था को संचालित करता है। ठीक है, ये अकाउंट दिया गया है मित्रों, सभी का गतिविधियां इसी अकाउंट से संचालित हो रही हैं, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, ये नंबर दिया है। अपना सहयोग भेज करके मित्रों आप हमें इस व्हाट्सएप पर अवश्य सूचित करें, जिससे हमारे संज्ञान में आपका सहयोग आ सके और हम आपके प्रति देववाणी संस्कृतम ट्रस्ट हरिद्वारम की तरफ से आपका धन्यवाद कर सकें, आपके प्रति कृतज्ञता प्रकट कर सकें। मित्रों इस अभियान को हमें 1 करोड़ लोगों तक ले जाने के लिए प्रथम चरण में हम कार्य कर रहे हैं। निःशुल्क अभियान है, आपसे भी निवेदन करते हैं कि इस प्रकार की सामग्री को आप अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, जिससे समाज में लोग संस्कृत के शब्दों को जाने। मैं दोनों प्रकार से कार्य कर रहा हूं, प्रौढ़ संस्कृत को भी पढ़ा रहा हूं, सरल संस्कृत को भी पढ़ा रहा हूं, क्योंकि किसी भी भाषा को प्रचारित और प्रसारित करने के लिए उसके दोनों पहलुओं को हमें लेकर के चलना होता है। दोनों पहलुओं को लेकर के मैं चल रहा हूं, सामान्य जन के लिए भी पढ़ा रहा हूं और प्रौढ़ संस्कृत के जाताओं को भी कक्षाएं पढ़ा रहा हूं। तो आप 1 करोड़ लोगों तक इस चैनल को ले जाइएगा। ये व्हाट्सएप नंबर है, जुड़ जाइएगा। सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिएगा मित्रों। देववाणी संस्कृतम ट्रस्ट हरिद्वारम के साथ संचालित ये अन्य ई गुरुकुल भी हैं, इनसे भी आप जुड़ जाइएगा। अंत में आपसे मैं यही निवेदन करता हूं मित्रों कि संस्कृत भाषा को संपूर्ण विश्व में जन जन तक ले जाने के लिए आप सभी देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल से अपने ग्राम, ग्राम पंचायत, उपनगर, नगर तथा प्रदेश के लोगों से सब्सक्राइब करा करके जोड़ें। आप जब जोड़ेंगे तो उनको संस्कृत की सामग्री दिखेगी चैनल पर, तो वो देखने, सीखने के लिए भी प्रेरणा प्राप्त करेंगे। चलिएगा मित्रों, आगे और शब्दों को लेकर के आते हैं। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, जिससे लोग संस्कृत के शब्दों का ज्ञान कर सकें और अपने व्यवहार में संस्कृत निष्ठ हिंदी का प्रयोग करना सीखें। सर्वेभ्यो नमः।